अब ध्यान से, ठीक है। क्या है आपका प्रश्न? एक समकोण त्रिभुज की ऊंचाई जिसके आधार से 7 सेंटीमीटर कम है, सॉरी इसके आधार से 7 सेंटीमीटर कम है, यदि कर्ण 13 सेंटीमीटर का हो तो अन्य दो भुजाएं ज्ञात कीजिए। आपके पास एक समकोण त्रिभुज है जिसकी जो ऊंचाई है उसके आधार से 7 सेंटीमीटर कम है, यदि कर्ण 13 सेंटीमीटर का हो तो अन्य दो भुजाएं ज्ञात कीजिए। मतलब हमें कर्ण की वैल्यू भी दी है बस, और आपको क्या निकालना है, इसकी दो अन्य भुजाएं, यानी कि आपको निकालना है लंब और आधार। अब ये लंब और आधार कैसे आया, तो आपको दिया है समकोण त्रिभुज। समकोण त्रिभुज का मतलब क्या होता है? समकोण त्रिभुज का मतलब होता है कि एक कोण कैसा होगा आपका 90 डिग्री का होगा। एक कोण कैसा होगा 90 डिग्री का होगा, ये होता है आपका समकोण। मैंने ये ले लिया ए बिंदु, ये बी बिंदु और ये सी। ए बिंदु पर आपने एक थीटा एंगल बनाया जो क्या है 90 डिग्री का है। आपको पता है 90 के सामने वाली भुजा क्या कहलाती है? कर्ण कहलाती है, और कर्ण का मान आपको दिया है 13 सेंटीमीटर। 13 सेंटीमीटर, ठीक है सर। दूसरी एक कंडीशन और दी है कि इसके आधार से 7 सेंटीमीटर कम है। क्या है कम? ऊंचाई। ऊंचाई क्या है? आधार से 7 सेंटीमीटर कम। अब सुनना, यदि मैं आधार को x मान लूं तो क्या x माइनस 7 ऊंचाई हो जाएगी? x माइनस 7। सर आधार को ही आपने x क्यों माना? तो आधार को ही x इसलिए माना क्योंकि जो ऊंचाई है वो किस पर डिपेंड कर रही है? आधार। किस पर डिपेंड कर रही है? आधार। यदि आपको आधार पता चल जाए तो उसमें से यदि आप 7 माइनस कर दोगे तो आपको ऊंचाई पता चल जाएगी। बात समझ गए सर? इसलिए मैंने आधार को क्या माना? x माना, तो ऊंचाई x माइनस 7 हो गई। ठीक, तो आप क्या लिखोगे हल में? क्या लिखोगे हल में? क्या है क्वेश्चन नंबर है ये आपका कौन सा? 5 है और एक्सरसाइज है 4.2। ठीक, तो आप क्या लिखोगे? माना समकोण त्रिभुज, आपने समकोण त्रिभुज ABC है, तो समकोण त्रिभुज ABC का आधार क्या है? x सेंटीमीटर है। तब ऊंचाई, तब इसकी ऊंचाई क्या हो जाएगी? तब इसकी ऊंचाई x माइनस 7 सेंटीमीटर होगी। बात समझ गए? ये कैसे लिखा, क्यों लिखा? आधार आपने x सेंटीमीटर मान लिया तो ऊंचाई क्या हो जाएगी? ऊंचाई आपकी 7 सेंटीमीटर कम है तो 7x माइनस 7 सेंटीमीटर हो जाएगी। कर्ण का मान 13 दिया है, ठीक है। कर्ण का मान क्या दिया है? 13 दिया है। कर्ण क्या दिया है? तो कर्ण आपको 13 सेंटीमीटर ब्रैकेट में लिख देना दिया, ये मान आपको दिया। अब आपको निकालना है ऊंचाई और आधार, यानी कि दो भुजाएं। आप क्या लगाओगे? समकोण त्रिभुज क्या लिया है? ABC में पाइथागोरस पाइथागोरस प्रमेय क्या होता है? पाइथागोरस प्रमेय होता है कर्ण का वर्ग बराबर लंब का वर्ग प्लस आधार का वर्ग, गुणा नहीं आता है, आधार का वर्ग। कर्ण क्या है? तो 90 डिग्री के सामने वाली भुजा को आप कर्ण बोलते हो, यानी कि BC आपका क्या हो जाएगा? कर्ण। तो BC का वर्ग बराबर लंब क्या हो जाएगा? लंब आपका ये है AB, लंब क्या है? AB का वर्ग प्लस आधार क्या है? AC, तो AC का वर्ग। सबकी वैल्यू जमा, तो BC का मान क्या दिया है? 13 दिया है, तो 13 का मान 13 रख दो, 13 का वर्ग। AB का मान क्या है? AB का मान आपका x माइनस 7 है, तो x माइनस 7 का वर्ग रख दो प्लस AC का मान क्या है? x है, तो x का वर्ग रख दो। अब यहाँ क्या करोगे? 13 का वर्ग आप सभी को पता है 169 होता है। यहाँ a माइनस b का होल स्क्वायर लगेगा, तो a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर मतलब 7 का स्क्वायर 49 माइनस 2ab 2 और b ये है आपका 7, तो 7 में 14 ऐसा आ जाएगा। क्या कोई दिक्कत है इसमें? कोई दिक्कत तो नहीं है ना इसमें? प्लस ये क्या दिया है? x स्क्वायर। एक x स्क्वायर और एक x स्क्वायर जोड़ के कितने होगा? यहाँ 169 था। एक काम करो,
इस 169 को उठा के वहाँ फेंक दो दूसरे पक्ष में। देखो एक्स स्क्वायर और एक्स स्क्वायर जोड़ के कितने हो गए? 4x। अरे 2x स्क्वायर माइनस 14x प्लस का 49 और प्लस का 169 इधर जाएगा तो माइनस का 169 हो जाएगा। ठीक, अब ध्यान से देखो 2x स्क्वायर माइनस 14x 49 और 169 माइनस का है, 49 प्लस का है, ये आप क्या हो जाएंगे? माइनस हो जाएंगे। माइनस होंगे तो क्या कितना बचेगा? 129 बचेगा माइनस का 129, सॉरी 129 नहीं 120 बचेगा। 9 माइनस 9 0, 4 6 माइनस 4 2 और 1 ये आएगा 120, यहाँ बचेगा आपका 0। इस इक्वेशन में आपको कोई दिक्कत तो नहीं है इस टर्म को लिखने में। अब यहाँ आप इनके क्या निकालोगे? इनको तोड़ोगे, इनके मान निकालोगे। तो सुनो, पहले तो एक काम करो, इस 2 से पूरे समीकरण को भाग दे दो तो ये 2x स्क्वायर है, ये x स्क्वायर बन जाएगा। 14x है तो 7x बन जाएगा और माइनस का 120 है तो 60 बन जाएगा, बराबर यहाँ 0। अब एक बात बताओ, इस 7x को ऐसे तोड़ना मरोड़ना है कि जोड़ने घटाने पर 7x मिले, गुणा करने पर 60 मिले। ऐसी कोई दो संख्या है आपके पास जिनको आपस में जोड़ो तो क्या मिले? जोड़ो या घटाओ तो क्या मिले? 7x माइनस का, और उन्हीं का गुणा करें तो 60 मिले। है क्या? देखो कौन सी होगी वो? यहाँ देखो x स्क्वायर, यदि आप यहाँ लिखते हो माइनस 12x और यहाँ लिखते हो प्लस का 5x तो एक माइनस एक प्लस घट जाएंगे, माइनस के पास 7x मिल जाएंगे और माइनस 12 और प्लस का 5 मल्टीप्लाई होकर माइनस का 60 बनाएगा तो माइनस 60 बराबर 0। कॉमन निकाल दो, क्या निकलेगा? x कॉमन निकलेगा, यहाँ बचेगा x माइनस 12। यहाँ से आप माइनस का 5 कॉमन निकाल सकते हो तो यहाँ से माइनस का, यहाँ से 5 जाएगा जो प्लस का था, 1 मिनट, माइनस का सॉरी प्लस का 5 जाएगा बाहर तो x बस बचेगा। इसमें आपका 5 भी है और 12 भी है, 5 कॉमन निकल जाएगा, क्या बचेगा? 12 बस बराबर 0। x माइनस 12 फिर से कॉमन ले लो, x माइनस 12 आपने कॉमन लिया तो यहाँ से x बचा प्लस यहाँ से 5 बचा बराबर 0। तो आप क्या करोगे? x माइनस 12 बराबर 0 या x प्लस 5 बराबर 0। तो x की दो वैल्यूज मिल गई, x बराबर यहाँ से प्लस 12 या x बराबर माइनस का 5। तो आप x का मान 12 लोगे। क्यों लोगे? क्योंकि जो दूसरा x का मान है वो ऋणात्मक है और किसी भी त्रिभुज की जो भुजा होती है या किसी भी आकृति की जो भुजा होती है वो माइनस में कभी होती नहीं है ना, इसलिए -5 आपका क्या हो जाएगा? उपेक्षणीय है, -5 आप नहीं लोगे। ठीक है, क्या लिख दोगे? x बराबर -5 क्या है? ऋणात्मक है, इसलिए आप क्या लोगे? x बराबर 12। मैं यहाँ लिख दूं क्योंकि x बराबर -5 ऋणात्मक है। क्या है? ऋणात्मक है, इसलिए x की वैल्यू क्या हो जाएगी? 12। x की वैल्यू क्या हो जाएगी? 12। तो आप क्या लिखोगे? अतः समकोण त्रिभुज ABC की ABC x क्या माना था हमने? आधार। तो ABC का आधार 12 सेंटीमीटर तथा ऊंचाई 12 में से 7। देखो क्या लिखा? ऊंचाई क्या मानी थी? x माइनस 12 मतलब 12 माइनस x माइनस 7 मतलब 12 माइनस 7 बराबर 5 सेंटीमीटर। क्या इतनी बात समझ गए? ठीक, तो आप सीधा लिख सकते हो, इतना सारा नहीं लिखना है। क्या लिख सकते हो कि ऊंचाई क्या होगी आपकी? 5 सेंटीमीटर हो। मैंने आपको सॉल्व करके दिखा दिया 5 कैसे आए, बात समझ गए? ये आपका पूरा सॉल्यूशन। अब यदि कोई दिक्कत हो तो मुझे बताओ। सेंटीमीटर इसके साथ लिखना हो तो आप लिख सकते हो। ये आप मिटा दो, ये 90 डिग्री है, ये एंगल है, जो भी हो, क्या दिक्कत है बताओ। इसमें कोई डाउट हो? आया समझ में? पक्का? एक बार फिर से समझ लो कि आपको एक समकोण त्रिभुज दिया था, उसमें कहा गया था कि इसका जो
आपकी ऊंचाई है, क्या है ऊंचाई, वो आधार से 7 सेंटीमीटर कम है। इसका मतलब है ऊंचाई किस पर डिपेंड कर रही है, आधार पर। ऊंचाई आधार पर डिपेंड कर रही है। यदि हमें आधार का मान पता चल जाए तो हम ऊंचाई का मान बता सकते हैं। इसलिए मैंने आधार को क्या मान लिया, x मान लिया। तो आप बता सकते हो यदि आधार आपका x है तो ऊंचाई उससे 7 कम, मतलब x में से 7 घटा दो तो x माइनस 7 क्या हो जाएगी, आपकी ऊंचाई हो जाएगी। कर्ण का मान आपको 13 सेंटीमीटर प्रश्न में ही दिया है। अब आपके पास कर्ण का मान है, आधार का मान है, ठीक, निकालना है। आधार क्या है आपका x है। आपको दिया गया है समकोण त्रिभुज। समकोण त्रिभुज का मैंने मतलब बताया, ऐसा त्रिभुज जिसमें एक कोण 90 डिग्री का बनता है। मैंने यहाँ a बना दिया 90 डिग्री का, जरूरी नहीं है a ही बने, c भी बन सकता है, यहाँ c नाम दे दूँ, ठीक। बस इतना याद रखो कि ऐसा त्रिभुज जिसका एक कोण 90 डिग्री का बनता है वो आपका समकोण त्रिभुज होता है। समकोण में जहाँ 90 डिग्री बनता है उस 90 डिग्री के सामने वाली भुजा आपकी क्या कहलाती है, कर्ण कहलाती है। उसके बाद जो अन्य भुजाएं बची है वो आधार और लंब कहलाती है। जरूरी नहीं है ये लंब है, जरूरी नहीं है ये आधार है। आप इसको लंब मान, आधार मान लो, इसको लंब मान लो, प्रश्न में और उसके उत्तर पर कोई फर्क नहीं पड़ेगा। बस आपको जगह फिक्स करनी है तो किसकी करनी है, और कर्ण की जगह फिक्स कौन कर देता है, 90 डिग्री का एंगल। 90 डिग्री के सामने वाली भुजा आपकी कर्ण कहलाती है। बस इतना याद रखो, बाकी इधर का उधर हो जाए तो कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। अब आपको क्या निकालना था, आधार का मान निकालना था। जो आधार का मान पता चल जाएगा, जो हमने x माना है तो हमें ऊंचाई ऑटोमेटिकली आप 7 माइनस कर दोगे तो ऊंचाई पता चल जाएगी। तो आधार का मान निकालने के लिए आपने समकोण त्रिभुज में लगाया क्या, पाइथागोरस प्रमेय। पाइथागोरस प्रमेय क्या होता है, कर्ण का वर्ग बराबर लंब का वर्ग धन आधार का वर्ग। कर्ण क्या है आपका त्रिभुज में, BC, कर्ण वाली भुजा कौन सी है, BC। लंब क्या है, लंब AB लिया मैंने तो AB, आप जाओ तो AC लेना है, कोई दिक्कत नहीं। तो लंब AB का वर्ग प्लस AC का वर्ग, ये क्या है, आधार है, ये AC आधार। BC की वैल्यू आपको दी है, यानी कर्ण की वैल्यू दी है, क्या दी है, 13 सेंटीमीटर, तो 13 का वर्ग। यूनिट रखने की जरूरत नहीं है ना, उनकी मात्रा की सेंटीमीटर है, जरूरी नहीं है, बराबर। AB का मान क्या है, x माइनस 7। ये x माइनस 7 कैसे आया, ये ऊंचाई है और ऊंचाई हम निकाल के आए हैं कितनी है, x माइनस 7। और ये आधार को क्या माना है, x माना है, सो x का वर्ग। यहाँ देखो 13 का वर्ग 169 होता है, बराबर यहाँ आपने इक्वेशन लगाई a माइनस b का होल स्क्वायर, क्या होता है, a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर माइनस 2ab। तो a स्क्वायर का मतलब x स्क्वायर प्लस b स्क्वायर का मतलब 7 का वर्ग माइनस 2ab मतलब 7 दूनी 14 x आ गया प्लस x स्क्वायर x। एक x स्क्वायर और एक x स्क्वायर जोड़ के कितने हो गए, 2x स्क्वायर माइनस 14x पहले लिख दिया प्लस का 49, और ये 169 प्लस का था, उसको उधर भेज दिया तो 169 माइनस का हो गया। तो 2x स्क्वायर माइनस 14x माइनस 49 में से 169 माइनस किए तो माइनस का 120 आया, और ये आप 169 उधर ले गए थे तो यहाँ 0 बचा, 0 दिया, ठीक। अब आपने क्या किया, इस पूरे समीकरण में, इस पूरी इक्वेशन में 2 से भाग कर दिया। तो यहाँ 2 से भाग करोगे 2 से 2 कट जाएगा, x स्क्वायर बस बचेगा। यहाँ भाग करोगे 7x बचेगा, यहाँ भाग करोगे 7 हो जाएगा, और यहाँ भाग करोगे 0 तो 0। अब आपने माइनस 7x को इस प्रकार से तोड़ा, ये क्या बन गया, एक द्विघात समीकरण। क्या बन गया, एक द्विघात समीकरण। द्विघात समीकरण में इस मध्य पद को मैंने इस प्रकार से तोड़ा कि मुझे जोड़ने या घटाने पर ये मध्य पद मिल जाए और गुणा करने पर मुझे कितना चाहिए, 7 मिल जाए। आपने 7x को तोड़ा माइनस 12x प्लस 5x में। माइनस 12x प्लस 5x में क्यों तोड़ा, क्योंकि यदि आप माइनस 12 प्लस 5x को सॉल्व करोगे तो माइनस का 7x आएगा, और माइनस 12 और 5 का गुणा करने पर माइनस का 60 भी आ जाएगा, ठीक है। तो x स्क्वायर माइनस 12x प्लस 5x माइनस 60 बराबर 0 तोड़ दिया। जहाँ से आपने कॉमन क्या निकाला, x कॉमन निकाला, तो अंदर यहाँ 2 बार x था तो 1x बचा, यहाँ तो बेचारा एक ही था वो भी बाहर चला गया तो 12x बचा, प्लस यहाँ से आपने कॉमन क्या निकाला, 5, क्योंकि इस 12 में है, इस 60 में है। 60 में देखो दोनों चीजें हैं आपकी, 5 भी है और 12 भी है, क्योंकि 5 गुणा 12 या 12 गुणा 5 कितना होता है, 7 होता है। तो अब यहाँ से यदि मैं 5 को कॉमन निकाल दूँ, बाहर निकाल दूँ, तो यहाँ से 5 जाएगा तो x बचेगा, यहाँ से 5 जाएगा तो 12 बचेगा, और माइनस था तो x माइनस 12 बचा। बात समझ में आती है। अब x माइनस 12 दोनों जगह से कॉमन ले लिया, तो x माइनस 12 इधर लिख दिया। इधर से जब बाहर जाएगा तो ये x बस बचेगा, इधर से बाहर जाएगा तो ये प्लस का 5 बचेगा, बराबर 0 है। तो एक बार इसके बराबर में 0 कर दो, एक बार इसके बराबर में 0 कर दो, तो x माइनस 12 बराबर 0 या x प्लस 5 बराबर 0। तो x की वैल्यू क्या निकली, माइनस 12 उधर जाके प्लस का हो गया, प्लस का 5 उधर जाके माइनस का हो गया। मतलब x की आपको 2 वैल्यूज दिख रही है,
माइनस प्लस का 12 और माइनस का 5, प्लस 12 माइनस 5। अब ध्यान से सुनो, x का मान -5 नहीं रहेगा, क्यों? क्योंकि किसी भी त्रिभुज की भुजा ऋणात्मक नहीं होती, भुजाएं हमेशा धनात्मक होती है। कभी भी आपने सुना है लंबाई दूरी को ऋणात्मक नहीं होती है ना, उम्र कभी ऋणात्मक नहीं होती, वजन कभी ऋणात्मक नहीं होती, ठीक। तो ये क्या होगा, ये ऋणात्मक है, तो आप इसको क्या कर दोगे, हटा दोगे, तो आप लिखोगे x12 बराबर -5 ऋणात्मक है, इसलिए x का मान आप क्या लोगे, 12। x का मान आप क्या मानोगे, 12, इसलिए लिखोगे अतः समकोण त्रिभुज ABC का आधार, आपने क्या माना था, समकोण त्रिभुज ABC का आधार x, तो x का मान 12, तो आधार का मान भी 12 है। तो जब आधार का मान 12 है तो आधार में से 7 घटा दोगे तो क्या मिल जाएगी, ऊंचाई। तो आधार 12, 12 में से 7 घटाया मिला 5, तो 5 क्या हो गए, ऊंचाई, 5 सेंटीमीटर ऊंचाई हो गई। बस ये दोनों चीजें निकाली थी, आधार और ऊंचाई निकाल दी, जल्दी से लिख लो इसको। सिंपल था, इधर का क्वेश्चन ध्यान संग्रह करना।